चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु ने किया था। तो अगला क्वेश्चन है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो ऑप्शन सी सही होगा, हर्यक वंश काल में था। अपने सैन्य के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो रुद्रमौन ने कराया था। ऑप्शन सी सही होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर कराया? तो गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर कराया था। ऑप्शन डी सही होगा। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो सिकंदरगुप्त को जाता है। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन था। ऑप्शन बी सही होगा। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी सही होगा। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख या प्रमाण किसका है? तो ऑप्शन बी सही होगा, सातवाहन काल का है। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो ये एरन में मिला है। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, 13वें। किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? तो ये देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने किया था। ऑप्शन डी सही होगा। मौर्य कला का निम्न में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ है, बहुत ऊंचा स्तंभ होता था। इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रयागप्रस्ती की रचना किसने की थी? हरेश्यन ने किया था। ऑप्शन सी सही होगा। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल जाना जाता है। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी सही होगा। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है प्रयागप्रस्ती से। ऑप्शन बी सही होगा। तो अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी सही है, उदयन ने किया था। तो अगला प्रश्न है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी सही होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है, किसने लिखा था इसको? तो कालिदास ने लिखा था। ऑप्शन ए सही होगा। असही होगा। प्रयागप्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका संबंध ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के से है। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी एक प्रमुख स्रोत है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। सही होगा। 28 है, मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत आया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान होता तो लक्षणाध्यक्ष होता था। ऑप्शन डी सही होगा। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए मौर्य काल की। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका जानकारी मौर्य काल से मिलती है। इनसे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। एलोरा की कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो राष्ट्रकूट ने कराया था। ऑप्शन डी सही होगा। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तो मगध है। ऑप्शन ए सही होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ऑप्शन बी सही होगा। तो अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौटिल्य चाणक्य है। ऑप्शन सी सही होगा। वज्जी के सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, इसको गणतंत्र कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र या वज्जी का पर्यायवाची गण होते हैं। जनपद शब्द का अशाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। असही होगा।
पंचचिह्न वाले सिक्के बने होते हैं, तो ये सोना और चांदी का बने होते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, तो इसका उदयभद्र द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यह पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ऑप्शन सी सही होगा। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। कनिष्क का राजरोहण यानी राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मेगास्थनीज कौन था, एक राजदूत था, ऑप्शन सी सही होगा। धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो इसका शुरुआत अशोक ने किया था, ऑप्शन सी सही होगा। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था, तो इसका तीसरा शासक अशोक था, ऑप्शन ए सही होगा। तो अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब किस नदी के संगम पर की गई, तो इसका स्थापना पुनपुन, सोन और गंगा नदी के संगम पर की गई थी, ऑप्शन डी सही होगा। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व, तो इसे मैं टिक आउट कर देता हूँ। मुद्राराक्षस किसकी रचना है, तो मुद्राराक्षस रचना है विशाख दत्त की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।